हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्ष पारशा। क्लास 9 के अंदर चैप्टर 15 गुजरात बोर्ड का जो है सोशल साइंस में वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पे ख़त्म करूँगा। इसमें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए व्हाट्सएप पे, कई सारे मैसेज आते हैं, नोट्स भी आपको मिल रही है। सो लेट्स गो इन दिस चैप्टर। एंड इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आराम से, ड्रेनेज सिस्टम। क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 15 पार्ट 1। ड्रेनेज सिस्टम क्या है उसके बारे में यहाँ पे हमें जाननी है, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लेनी है। सो लेट्स गो। यहाँ पे है वर्ल्ड। सो लेट्स गो। तो वर्ड यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम जो वर्ड है, जो शब्द है, वो सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। रिवर्स की जो पैटर्न है, जिस तरह से रिवर बहती है, उस पैटर्न को कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, वाइल ऑब्जर्विंग द फिजियोग्राफी, यदि हम इंडिया की फिजियोग्राफी को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे माउंटेन है, फिर कई सारे वैलीज भी है, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया में। लस्सी जैसा इंडिया है, बहुत ही टेस्टी लस्सी जैसा, एक बढ़िया सा आइसक्रीम जैसा इंडिया है। इट इज़ सीन दैट ए रिवर एंड हर मैनी ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स और उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, अलग अलग जगहों से बहते हुए रिवर के एक फ्लो में जो मिल जाती है, तो इन सब को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है एंड एक सिंगल रिवर में वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो वाटर ऑफ दिस रिवर्स, ये जो रिवर्स का पानी है वो कहाँ पे एम्प्टी होता है? कई सारे वाटर रिसोर्स, समंदर में या फिर डेजर्ट में खत्म हो जाता है। Thus when a river flows through the system, इस सिस्टम से, जिस सिस्टम से रिवर्स बहना शुरू होती है और बहती है इन एन एरिया, कोई भी एरिया में, सो इट इज कॉल्ड रिवर बेसिन। इसे रिवर बेसिन कहा जाता है। आपको पूछ लो व्हाट इज कॉल्ड रिवर बेसिन, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, व्हेन माउंटेन ऑफ एन अपलैंड सेपरेट्स द फ्लो ऑफ माउंटेन। एक पर्वत ऐसा होता है, बीच में, बीच खड़ा है पर्वत। फ्लो ऑफ वाटर वन अनदर, वो पानी का एक ही फ्लो होता है। यहाँ से पानी का एक ही फ्लो आता है बहता हुआ, फिर यहाँ से दो फ्लो में यदि वो डिवाइड हो जाता है तो उसे कहते हैं वाटर डिवाइडर। याद रखना, व्हाट इज कॉल्ड वाटर डिवाइडर, तो इसे कहते हैं वाटर डिवाइडर। देखो यहाँ पे है वाटर डिवाइडर, मैं पेन बदल देता हूँ। ये है वाटर डिवाइडर। मान लो ये माउंटेन है, यहाँ से एक ही फ्लो आ रहा था, यहाँ से एक ही फ्लो आ रहा था, इसे दो हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे? वाटर डिवाइडर। यहाँ पे लिखा है वाटर डिवाइडर। अब यहाँ पे देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम किस तरह की है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज इट्स फिजियोग्राफी। किस तरह की इंडिया में फिजियोग्राफी है, माउंटेन से लेकर डेजर्ट तक, उसके हिसाब से इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई है। देखो, अकॉर्डिंगली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो हिस्सों में इंडिया की पूरी ड्रेनेज सिस्टम आ जाती है। उसमें पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हम जानते हैं मोस्टली हिमालय से ही निकलती है। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब साउथ इंडिया की रिवर्स। ये दो है अकॉर्डिंग टू इंडियन फिजियोग्राफी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हम देखेंगे, तो पहला पॉइंट में लिखा है रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू जोन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स। वही पॉइंट वापस आ गया। ड्यू टू दिस लार्ज डिफरेंस इज सीन। ये फिजिकल फीचर्स हमारे ऐसे हैं, उसी की वजह से दो रिवर का पार्ट बन जाता है, उसमें बहुत ही फर्क दिखता है। एक हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर्स, दोनों एक जैसे रिवर्स नहीं है, कई सारा डिफरेंस है उन दोनों में, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफी है, डिफरेंस है। इसलिए हिमालयन रिवर्स के बारे में पहले बात करेंगे, फिर पेनिनसुलर के रिवर्स के बारे में जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे हिमालयन रिवर्स कैसी है? थ्रू आउट द ईयर बहती है, पूरे साल बहती रहती है। दीज रिवर्स आर पेरेनियल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वाटर वॉल्यूम। ये रिवर में पानी हर हमेश भरा रहता है, उसके पीछे का पहला रीज़न है वाटर वॉल्यूम। हैवी रेन, बारिश की वजह से उसमें पानी भरा रहता है। कब? मॉनसून में। अब दूसरा, समर सीजन में क्या होता है? हिमालय का बर्फ जो है वो पिघलता है, इसीलिए वहाँ पे पानी रहता है, इसीलिए 12 महीना
12 महीना पानी उसमें होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट टेक 5th पॉइंट, देखो यहाँ पे है 2 मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयास। हिमालय की 2 मेजर रिवर है, आपको पूछा जाए तो लिखना है पहली का नाम है सिंधु बैन और दूसरी है ब्रह्मपुत्र भाई। सिंधु बैन एंड ब्रह्मपुत्र भाई, ये दोनों के दोनों नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस माउंटेन, हिमालय के नॉर्थ के पार्ट से ये शुरू होती है, बहना शुरू कर देती है। These rivers have cut deep gorges by cutting the mountains के अंदर वो बहती हुई, कट करती हुई बड़ी डीप वैली में ये दोनों रिवर्स बहती है। हिमालयन रिवर्स क्रॉस लॉन्ग वे, हिमालय की रिवर है वो उसका लंबा रास्ता काटती है। ये शॉर्ट रिवर्स नहीं है, लंबी रिवर्स है। और वहाँ के मतलब जहाँ से निकलती है उस ओरिजिन से लेकर उसके बर्थ प्लेस से लेकर समंदर तक जाती है रिवर्स, समंदर में मिलती है मोस्टली रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है रिवर सिस्टम्स, ये अलग अलग रिवर सिस्टम है। यहाँ पे है डेंड्रेटिक पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है रिवर की, फिर रेडियल पैटर्न है, ये अलग अलग पैटर्न है। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैटर्न के बारे में नहीं दी गई है, इसलिए ज़्यादा उसमें जाएंगे नहीं हम। फिर यहाँ पे है ये पॉइंट थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर, रिवर के अलग अलग स्टेजेस हैं। देखो ये रिवर यहाँ से शुरू होती है, इसलिए सोर्स ऑफ रिवर कहा जाता है। फिर यहाँ पे उसके बर्थ प्लेस के बाजू में जो बहना शुरू करती है उसे अपर कोर्स कहा जाता है। बहते बहते जहाँ पे यहाँ पे नीचे आती है तो उसे मिडल कोर्स कहा जाता है। फिर यहाँ पे मिंडर्स, मिंडर्स मतलब जहाँ पे वो टर्न लेती है और तालाब जैसा सब कुछ बना देती है उसे मिंडर्स कहा जाता है। फिर लोअर कोर्स, जब सरफेस पे नदी पहाड़ से उतरकर सरफेस पे आ जाती है वो है लोअर कोर्स, वहाँ पे भी वो लेक कई सारे बना देती है। और जब समंदर में मिलती है तो यहाँ पे देखो समंदर से मिलना तो उसके फ्लोस अलग अलग डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ये अलग अलग फ्लो जो डाइवर्ट करती है उस जगह को डेल्टा कहा जाता है। ये जो अलग अलग स्टेजेस है रिवर के। फिर यहाँ पे ऑक्सबो लेक, उसका दूसरा नाम है हॉर्स शू, दोनों एक ही है। मतलब जैसे यहाँ से रिवर बहती हुई आई, ऐसे गई ऐसे गई, तो ये जो शेप है उसे हॉर्स शू शेप कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सबो लेक। हॉर्स के शू के जैसा ये एक पैटर्न है। यहाँ पे लिखा गया 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम। आपको 1 मार्क के लिए पूछ ले हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम, तो पहला है अपर कोर्स जिसको हमने देखा, फिर मिडिल कोर्स और फिर है लोअर कोर्स। तीनों के तीनों कोर्स को हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेन्स रीजन, हिमालय की रिवर्स की बात है यहाँ पे। जब वो माउंटेन से निकलती है, घर से निकलते ही, इट कॉजेज इंटेंस इरोजन, वहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी इरोड हो जाती है, धुल जाती है। इट कैरीज, जो वो मिट्टी धुल जाती है, इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड, वहाँ से रिवर बड़ी मात्रा में सैंड और सेडिमेंट के पार्टिकल्स लेके निकलती है, बहा के लेके जाती है सब कुछ। इट फ्लोज डिक्रीजेस, उस रिवर का फ्लो डाउन कहाँ होता है, मिडल और लोअर कोर्स में, जो भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ उसका जो फ्लो है वो डाउन हो जाता है। और वहाँ जहाँ उसका फ्लो डाउन हो जाता है वहाँ पे मिंडर्स बन जाते हैं, जो मैंने दिखाए थे, जो ऐसे ऐसे टर्न्स आते हैं उसे मिंडर्स कहा जाता है। ड्यू टू दिस मिंडरिंग्स, ये जो मिंडरिंग्स होते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड अ लेक इज फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ हॉर्स हुफ, हॉर्स शू, ऑक्सबो लेक, जो भी नाम कह लो आप। वहाँ जहाँ ये टर्न लेती है वहाँ ऐसे शेप बन जाते हैं। तो इसमें ये जो शेप है खास करके ये बन जाता है, फ्लड की इम्पैक्ट है। ये फ्लड आता है ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड आता है तो यहाँ से पानी बह जाता है, या ये पार्ट भी फ्लड से धुल जाता है, ये पार्ट भी फ्लड से धुल जाता है। तो ये अंदर अंदर के जो पार्ट्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स और सिल्ट वहाँ पे रह जाते हैं, और उस जमीन वहाँ के आसपास की जो है वो सबसे फर्टाइल हो जाती है। नियर इट्स डेल्टा, डेल्टा रीजन भी मैंने देखा है जहाँ पे वो समंदर में मिलती है, उसके आसपास का एरिया को डेल्टा का एरिया भी कहा जाता है।
रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पे भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। मतलब ये रिवर जैसे बहते हुए आई, देखो यहाँ पे ये रिवर बहते हुए आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे मिलने के लिए जैसे आती है, तो यहाँ पे सीधा फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे फ्लो उसके बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे फ्लो हो जाते हैं, इसे भी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। दिस डिवाइड एरिया टर्न्स इनटू अ वेरी फर्टाइल, ये डिवीज़न का जो एरिया है ना, वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ही होती है, इसीलिए जूट से लेकर कई सारी चीज़ें वहाँ पे तादाद में उगती है। ट्रायंगल शेप बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। आपको पूछ ले डेल्टा किसे कहेंगे, तो यहाँ पे 6, 7 एंड 8 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है पेनिनसुलर रिवर्स की बात हम करेंगे। पेनिनसुलर रिवर किस तरह की है, सीजनल है, वो सीजन में बहती है, मानसून में खास करके, एंड डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, पानी रेन से आना चाहिए तभी वो बहेगी, वरना नहीं बहेगी, ना बोल दे कि नहीं बहना है भाई। ड्यूरिंग ड्राई सीजन जब होती है तब उसका फ्लो या तो फिर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर टोटली स्टॉप हो जाता है, बहती ही नहीं है। कंपेयर टू द हिमालयन रिवर से यदि इसकी कंपैरिजन करी जाए तो इसकी लेंथ भी बहुत ही कम है। हिमालयन रिवर्स की लेंथ बहुत बड़ी होती है, एंड शैलो रिवर्स होती है, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं होती है। ड्यू टू द फिजियोग्राफी, हमारी फिजियोग्राफी ऐसी है साउथ की खास करके, स्लोप्स ऑफ माउंटेन की वजह से मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट की ओर जो माउंटेन्स है वहाँ से ज़्यादा साउथ इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती है, एंड फ्लो ईस्ट की ओर फ्लो होती है कोलकाता की ओर, एंड बे ऑफ बंगाल को मिल जाती है। हाँ, बे ऑफ बंगाल को मिलती है जाके। वेस्टर्न घाट्स जो है सर्व्स एज अ मेजर वाटर डिवाइड, वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स ऐसे बने हुए हैं तो वो वाटर डिवाइड ज़्यादा मेजर बन जाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के लिए। उसको किस डायरेक्शन में बहाना है उसका कोई मेजर इश्यू है तो वहाँ के वेस्टर्न घाट्स है। ये है हमारी पूरे इंडिया की रिवर सिस्टम, अलग अलग रिवर्स यहाँ पे दिखाई गई है। उसमें ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, टाइम हमारे इसमें ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, सीधा हमें जो पढ़ना है वहीं पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है हिमालयन रिवर्स, उसके बारे में हमें पढ़ना है, हिमालयन रिवर्स के बारे में पहले, बाद में हम जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो है वो मेजर रिवर्स है जो ओरिजिनेट होती है हिमालय से, और ये तीनों की तीनों रिवर्स है लॉन्ग है, लंबी है, और उसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है जो इन तीनों रिवर्स को मिलती है। When a large river and her many tributaries meet, they form a pattern which is called system. कई सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, ये दूसरी तीसरी रिवर मिल के एक रिवर जब बनाती है, और वो जो फ्लो होती है उस फ्लो को एक खास पैटर्न में बहना होता है, और उस पैटर्न को कहते हैं सिस्टम। सारी रिवर्स, ये तो यहाँ तो मैंने 3 बनाई, 4, 5 हो सकती है, ये सब एक रिवर फ्लो को मिलती है, और वो मेन रिवर फिर बन जाती है, वो जिस पैटर्न में बहती है उस पैटर्न को सिस्टम कहा जाता है। उसमें से पहली सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है जिसका नाम है सिंधु रिवर सिस्टम। ये एक एक सिस्टम आपको पूछी जा सकती है 2-3 मार्क में, तो उसमें से पहली है सिंधु रिवर सिस्टम। वो किस तरह की सिस्टम है वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, रिवर सिंधु इमर्जेस कहाँ से शुरू होती है, मानसरोवर तिब्बत से शुरू होती है। एक एक मार्क के लिए सवाल आ सकता है, तिब्बत से मानसरोवर से ये रिवर सिंधु शुरू होती है। फर्स्ट पहले वो वेस्ट की ओर बहती है, वेस्ट, एंड देन टर्न्स, फिर नॉर्थ की ओर और फिर वेस्ट की ओर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर बहना शुरू करती है। देयर इट एंटर्स लेह, फिर वो कहाँ एंटर करती है, लेह, लेह जो हमारी लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का, उसमें वो एंटर करती है। इट इज़ फाउंड मैनी इनएक्सेसिबल गोर्जेस, ये ऐसे ऐसे गोर्जेस से वैली से बहती है जहाँ पे इनएक्सेसिबल आप जा भी नहीं सकते। रिवर्स जैसे कि जस्का रिवर, नुब्रा रिवर, श्योक रिवर, हुंजा रिवर, ये सब रिवर सिंधु रिवर को मिलती है। सतलुज, बियास, रावी एंड झेलम ये उसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है। सिंधु रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में आपको पूछा जाए, सतलुज, बियास, रावी एंड झेलम। दिस 5 रिवर्स मीट, ये 5 रिवर सिंधु रिवर को मिलती है। कहाँ पे, कौन सी 5 रिवर, सतलुज, बियास, रावी, झेलम, ये जो रिवर्स है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ये 5 रिवर कहाँ से सर, सतलुज, बियास, रावी एंड झेलम 4 ही तो है।
एक का नाम लिखना वो भूल गए हैं और वो है चेनाब रिवर। ये पांचों रिवर सिंधु रिवर को मिलती है कहाँ पे? मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिठानकोट है, वहाँ पे ये पांचों रिवर कौन सी? सतलुज, बियास, रावी, झेलम एंड चेनाब रिवर। ठीक है। द कंबाइंड फ्लो ऑफ ऑल दीज रिवर्स, इन सब का कंबाइन होके जो फ्लो होता है अल्टीमेटली फ्लो साउथवर्ड, वो साउथ में जाते हैं और अरेबियन सी को मिल जाते हैं कि भाई चलो मिल के आते हैं, और वो गए और मिल गए, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। दीज रिवर्स फ्लो एट द स्लोअर स्पीड, जब प्लेन्स आ जाते हैं तब इसका फ्लो डाउन हो जाता है। अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बेसिन फॉल्स इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर के माउंटेन एरिया में 1/3 रिवर्स ये बेसिन में बहती है। ये मतलब मोस्टली जम्मू कश्मीर में ये रिवर फैली हुई है। अब सिंधु के बाद है दूसरी बड़ी गंगा रिवर सिस्टम, रिवर्स भागीरथी। याद रखना, गंगा रिवर सिस्टम भी आपको पूछा जा सकता है। भागीरथी और दूसरा अलकनंदा, ये दोनों नदियां हैं वो कहाँ से इमर्जिंग मतलब शुरू होती है, पैदा होती है, बहना शुरू करती है? गंगोत्री एरिया है हिमालय का, वहां से मर्ज विथ ईच अदर। फिर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल जाती है। गंगा लीव्स द माउंटेनियस टेरर, ये दोनों जो मिल जाती है उसे गंगा रिवर कहा जाता है। और गंगा माउंटेनियस एरिया कहाँ पे छोड़ती है और प्लेन में कहाँ शुरू होती है? माउंटेन छोड़ के प्लेन में बहना कहाँ शुरू करती है? हरिद्वार में। हाँ, मैनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा, कई सारी हिमालय की रिवर्स है जो गंगा रिवर को मिलती है। अमंग देम, उसमें से कई सारी रिवर जो गंगा में मिलती है, हिमालय की रिवर, उसमें एक का नाम है घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, मेन रिवर से। यमुना रिवर भी यमुनोत्री हिमालय से ही निकलती है। यमुनोत्री एक प्लेस का नाम है, वहाँ से निकलती है। फ्लोविंग यमुना रिवर जो है वो गंगा के साथ साथ राइट साइड पे बहती है। गंगा यहाँ बह रही है, यमुना यहाँ बह रही है। और इट मर्जिस, मतलब यमुना रिवर गंगा को कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पे? इलाहाबाद। तो सोर्स ऑफ घाघरा, घाघरा रिवर है यहाँ पे, गंडक रिवर है या कोसी रिवर से, वो उसका सोर्स मतलब वो बहना कहाँ से शुरू करती है? नेपाल में, हिमालय से। Hence the northern plains experiences flood disaster every year, इसीलिए ये सारी की सारी रिवर्स हिमालय से ये निकलती है, नॉर्थ से निकलते हैं, इसीलिए नॉर्थ के प्लेन एरिया में हर साल डिजास्टर, कैसा? फ्लड डिजास्टर का हर साल खतरा रहता है, मंडराता ही रहता है और होता ही है। देयर इज अ हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कई लोग मर जाते हैं, कहीं प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है। येट इंडिया हैज़ बीन एबल टू अटेन प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर, फिर भी एग्रीकल्चर में हम समृद्ध इसी रिवर से ही हुए हैं। कहाँ पे? फर्टाइल प्लेन जो है नॉर्थ के, वहाँ से। फ्यू रिवर्स लाइक, कुछ ऐसी रिवर्स है जैसे कि चंबल, बेटवा, ये पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से बहना शुरू करती है, मतलब साउथ से, मिडल इंडिया से बहना शुरू करती है और यमुना को मिलती है। कौन कौन सी रिवर यमुना को मिलती है पूछा जाए तो चंबल, बेटवा। एक ही रिवर ऐसी है जो गंगा से मिलती है, सन रिवर, जो साउथ से बहकर गंगा को मिलती है। दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं, ज़्यादा ठंडा मौसम भी नहीं, वहाँ से ये बहना शुरू करती है। एंड उसकी लेंथ जो होती है फ्लो की वो शॉर्ट होती है और पानी का वॉल्यूम भी लिमिटेड होता है क्योंकि साउथ से है ना, इसलिए। द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से जो रिवर बहती है वो साउथ से ये रिवर ऊपर गई, वो दोनों जो मिल गए, इज डिवाइडेड डाउन स्ट्रीम इनटू 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच में फिर बहना शुरू करती है। फिर 14.1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश। हाँ, एक ब्रांच जो है यहाँ पे 2 ब्रांच बना दी ना, एक ब्रांच जो है ये साथ में मिलके बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में इसी ब्रांच का नाम है पद्मा रिवर। अनदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है भागीरथी कहा जाता है और हुगली भी कहा जाता है, ये दोनों नाम वेस्ट बंगाल में कहे जाते हैं। आगे लिखा ये है, फाइनली दीज 2 ब्रांचेस, फिर से ये 2 ब्रांच, पद्मा ब्रांच और भागीरथी हुगली ब्रांच, ये बांग्लादेश वाली और वेस्ट बंगाल वाली दोनों फिर से मिलती है
और मिलकर कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल में। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है। मर्जिस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर को भी मिलती है पद्मा। बांग्लादेश में जो गंगा जाती है जिसका नाम है पद्मा, वो ब्रह्मपुत्र रिवर्स को भी मिलती है। देयर कंबाइंड फ्लो उसको कहा जाता है मेघना। गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र से मिली, अब जो कंबाइंड फ्लो गया उसे मेघना कहा जाता है। 18th पॉइंट यहाँ पे देखो तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो बहुत ही मोस्ट फर्टाइल डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। इज नोन एज सुंदरबन या सुंदरबन। यहाँ पे वी है, बी भी लिख दो, दोनों स्पेलिंग सही है। किस दोनों का डेल्टा रीजन? ब्रह्मपुत्र और गंगा का, उसे सुंदरबन कहा जाता है। फिर थर्ड एंड लास्ट हिमालयन रिवर सिस्टम हमें पढ़नी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कहाँ से शुरू होती है? मानसरोवर तिब्बत से शुरू होती है। उसका जो सोर्स है वो वहीं से है जहाँ से सिंधु रिवर निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर इसके बाजू में से ही निकलती है, और सतलुज जहाँ से निकलती है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इंडिया के बाहर ही बहता है। दिस रिवर फ्लोज इज ईस्ट पैरेलल टू द हिमालय। हिमालय है उसके ईस्ट में ये रिवर्स बहती ही जाती है, माउंटेन के साथ साथ बहती है। 5वें पॉइंट में यहाँ पे ये बात लिखी गई है, नियर नामचा बारवा। ये एक पहाड़ी का नाम है, नामचा बारवा एरिया रीजन है। वहाँ से ये यू टर्न लेती है, जैसे कि ऐसे बह रही है, यू टर्न लेती है एंड सीधी यू टर्न लेके कहाँ घुस जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ये नदी रिवर बहना शुरू कर देती है। यहाँ पे जहाँ अरुणाचल में यू टर्न लेके गई वहाँ उसका नाम है दिहांग। ब्रह्मपुत्र नाम निकल गया, क्या नाम आया? दिहांग। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र तो नाम है ही नहीं, वहाँ पे नाम दूसरा है, दिहांग। दिस रिवर विथ लोहित एंड केनुला ट्रिब्यूटरीज। वहाँ पे लोहित रिवर और दूसरी केनुला, ये दोनों रिवर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को मिलती है। कलेक्टिवली तीनों रिवर जब मिल जाती है, एक जो ऊपर से आ रही है उसके साथ लोहित रिवर मिली, केनुला रिवर भी वहाँ पे मिली, अब 3 हो गई, उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र आसाम स्टेट में। देयर इज लेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन दिस रिवर। इन तिब्बत में यही रिवर में कुछ खास सेडिमेंटेशन होता नहीं है, मतलब फर्टिलिटी जमीन को करने वाली एक भी चीज उसमें नहीं होती है। इंडिया में द रिवर पासिस थ्रू रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। इंडिया में ये रिवर उस जगह से बहती है जहां पे बारिश बहुत ही है। सो फर्दर डाउन देर इज मोर ऑफ वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स। इसीलिए वाटर मास भी, वाटर का वॉल्यूम भी बहुत होता है और सेडिमेंट्स भी बहुत होते हैं जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए। फिर मैनी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स यहाँ पे मिलती है आसाम में। 10 रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज ब्राइडेड फॉर्म में। ब्राइडेड फॉर्म में इसलिए, ब्राइडेड फॉर्म क्या होता है? इस तरह का जो फॉर्म होता है उसे ब्राइडेड फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म में रिवर बहती है, कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है ना, इसीलिए। एवरी ईयर देर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन इट्स वाटर। हर साल पानी बढ़ता रहता है, इसलिए ओवरफ्लो होती है रेनी सीजन में। मतलब फ्लड की संभावना है आसाम में और अरुणाचल में सबसे ज़्यादा होती है इस रिवर की वजह से। एज ए रिजल्ट बहुत ही वाटर मास है ना, इसके कारण डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफन अकर इन आसाम एंड बांग्लादेश में बहुत ही फ्लड आता है। देर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर टू अदर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की कई सारी रिवर्स है, उससे ये रिवर बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। ड्यू टू हैवी रेन्स इन आसाम में, बहुत बारिश की वजह से मानसून में देर इज अ ह्यूज डिपोजिशन यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से फर्टाइल प्लेन्स बन जाता है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर, यहाँ पे देखो बात थोड़ी उल्टी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा सैंड इस रिवर के में डिपॉजिट होती है, इसीलिए इस रिवर का जो बेड है वो धीरे धीरे हायर होता जा रहा है, इसलिए पानी उभर उभर के बाहर आता जाएगा। सो देर आर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ, और रिवर का कोर्स भी बदल जाता है क्योंकि पानी का बेड धीरे धीरे उसके अंदर सैंड गिरने की वजह से ऊपर ऊपर आता जाएगा, तो पानी का कोर्स पूरा बदल जाएगा। बस यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। 3 रिवर्स के बारे में, सिंधु रिवर, फिर गंगा एंड ये ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। या तीनों में से तीनों आपको पूछी जा सकती है कोई एक,
आपके पेपर में, और इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है एक एक मार्क के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और दूसरे पार्ट में फिर नए वीडियो में एक बार मिलेंगे। मेरे हूँ हर्ष बार से, मेरे चैनल हर्ष बार से आपको सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। सो जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।